एक्वेरियस राशि या एक्वेरियस लग्ना के लिए ये एक गोल्डन पीरियड है जो आज से शुरू हुआ है, दैट मीन्स 18 फरवरी 2026 से, और ये चलेगा करीब 30 मई तक। ऐसा क्यों है? देखिए, राहु यद्यपि पिछले साल ही आ गए थे एक्वेरियस में, बट राइट नाउ उनकी जो पर्टिकुलर डिग्रीज हैं, क्योंकि हर ग्रह की कोई एक डिग्री होती है जब वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं, तो ये जो बीच की डिग्री, आई थिंक टुडे अराउंड इट शुड बी अराउंड 14 और समथिंग, और इस डिग्री से लेके अराउंड 10 डिग्रीज तक, क्योंकि राहु जो है उल्टे चलते हैं तो उनकी डिग्रीज कम होती हैं, राइट। तो बाय मे एंड इट शुड बी अराउंड 10 डिग्रीज। तो ये उनकी युवा अवस्था होती है, और जब भी कोई प्लैनेट युवा अवस्था में होता है तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है, या कहते हैं ना सक्रिय होता है। उसकी सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, दे आर लाइक रेयरिंग टू गो। सो राहु, आप जानते हैं कि वो केवल हेड है, सो इट कैन थिंक, इट कैन थिंक, एंड उनकी ब्रेन कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी बहुत होती है। वो 10 चीज़ों के बारे में एक साथ सोच सकते हैं, एंड इट कैन हेल्प यू मनूवर अ लॉट ऑफ टेंजेंट्स एट वन टाइम। तो आप ये देखेंगे कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको नींद भी ठीक से नहीं आई हो पिछले साल से, लेकिन अब तो और भी आपको लगेगा कि यू वांट टू डू दिस दिस दिस, कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, या क्लोज सम चैप्टर्स। क्योंकि यहाँ पे राहु क्या है ना, ट्रांसफॉर्म करने आया है आपको। वो बदलाव जो बहुत सालों तक रहेंगे। देखिए, ये जो प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन अब बन रही है या अब बनी है, ये आज से 18 साल पहले थी। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट कि क्या हुआ था, तो यू कैन गो बैक 18 ईयर्स एंड सी व्हाट हैड हैपेंड इन योर लाइफ। बट राइट नाउ आफ्टर 18 ईयर्स जब राहु आए हैं, तो यहाँ पे, और वो अपनी ही राशि में आए हैं, राइट, इन एक्वेरियस, तो यहाँ पे वो कुछ आपको ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, विच आर ऑल्सो गोइंग टू रेजोनेट विद यू। नाउ ऑफकोर्स राहु, एज वी ऑल नो, है तो दैत्य, तो थोड़ी सी सावधानी भी चाहिए होती है। तो इसकी रेमेडीज़ के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन राइट नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि राहु आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ और किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके करियर की हम बात करते हैं। देखिए, करियर या पैसे की बात जो हम करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि ये जॉब मुझे छोड़नी है, या ये जॉब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी थी या अभी आएंगी एकदम से, जहाँ पे अचानक ही इट विल प्रेजेंट एंड यू विल से येस, आई जस्ट गिव दिस अप एंड आई विल चेंज इट। ऑफ कोर्स इट विल बी फॉर द बेटर, better money, better position, better responsibility, and you will resonate with it better. पार्टनरशिप्स की अगर बात करें तो देखिए, 7th हाउस में केतु हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। हो सकता है कि देयर आर सर्टन पार्टनरशिप्स जो आपको लगता है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहे थे, बट यू वर टैगिंग अलॉन्ग, कहते हैं ना कि चलो छोड़ो चलो छोड़ो, या लेट्स थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो अब जो है आप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपने आप ही कुछ ना कुछ बाना कैसे बन जाएंगे कि यू विल क्लोज दोज पार्टनरशिप्स, आइदर यू विल ऑल्टर देम, या कोई और भी आएगा, या फिर आप वो पार्टनरशिप्स को डिसॉल्व करेंगे। दिस विल हैपन इन योर करियर, सो लॉट ऑफ चेंजेस। ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। नए कुछ प्रोजेक्ट्स आपके शुरू होंगे जो काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे, जहाँ पे आप बार्गेन भी बहुत अच्छा करेंगे। यू विल हैव द बार्गेनिंग पावर बिकॉज यू विल एड इन अ लॉट ऑफ सब्सटेंस टू इट। देखिए, जब ब्रेन कैपेसिटी होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें भी डिस्कवर करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आप खुद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। वेरियस इज अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड स्मार्ट वर्क करेंगे। यू विल नॉट रियली से ओके ठीक है, ये इतने दिन लगेगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उतना टाइम लगता है। नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग, हाउ कैन आई फिनिश दिस वर्क क्विकली। मैं स्मार्ट वर्क कैसे करूँ, क्विक वर्क कैसे करूँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आपके अच्छे काम में, बट हियर इट इज़ ऑल्सो अबाउट डूइंग स्मार्ट वर्क एंड कंप्लीटिंग द वर्क क्विकली सो दैट यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। और देखिए, दूसरे ही भाव में यानी कि पाइसेस में जो है सैटर्न है, तो एक्वेरियस में राहु हैं जो को लॉर्ड हैं, और एक्वेरियस के लॉर्ड सैटर्न जो है वो पाइसेस में है। तो जब भी कोई ग्रह अपने से दूसरे में जाता है तो वो उसको, कहते हैं ना, धन जो है या उसका जो प्रॉफिट है उसको वो देखता है। तो यहाँ पे जो है मनी के संचय की बात हो रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग एक्वेरियंस। तो एक्वेरियस का भी सेकंड हाउस स्पाइसेस है, जो कुटुंब का और जो पैसे की बात होती है। तो यहाँ पे जो है यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे, हाउ कैन आई गेट मोर वेल्थ, हाउ कैन आई सेव मोर वेल्थ। बट प्लीज़ यहाँ पे कॉशन का वर्ड ये भी है, क्योंकि राहु है तो वो बहुत क्विक थिंकर है, तो कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं। और देखिए, अभी मर्क्यूरी भी एक्वेरियस में जो है रेट्रोग्रेड होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स जो है उनको 10 बार पढ़कर ही साइन करें। क्या आप कह रहे हैं, अगर कोई भी कमिटमेंट करनी है तो वो पेपर पे ही करें। डू नॉट गिव अ वर्बल कमिटमेंट, नाइदर बिलीव एनीबडी हु इज़ गिविंग यू अ वर्बल कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो आपके जॉब में, आपके करियर में,
आपकी पार्टनरशिप्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है, बट इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू. इट कैन बी प्रोजेक्ट्स, इट कैन बी बिजनेसेस, इट कैन बी चेंज इन योर करियर. अब हम आते हैं हमारी लाइफ में जो रिलेशनशिप के पार्टनरशिप्स हैं. तो देखिए यहाँ पे अगर हो सकता है, अगर कोई आपकी रिलेशनशिप चल रही है तो उसको आप चाहेंगे कि या तो मैं मेंटली एंड इन अ फिजिकल फॉर्म उसको कॉन्क्रीटाइज करूँ, या अगर वो नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ आनाकानी हो रही है, तो यू विल क्लोज इट. बिकॉज अभी आप ना ढील देते हैं, जिसको कहते हैं ना, या हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, हमें लगता है लेट मी गिव इट सम मोर टाइम. अभी उसके आप मूड में बिल्कुल नहीं रहेंगे. सो येस, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर. इफ़ कोई लीगल केसेस अगर आपके चल रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे आप उनको क्लोज करना चाहेंगे. देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज़ विच माइट प्रेजेंट, बिकॉज अभी एज आई सेड राहु जो है बहुत एक्टिव हो जाएंगे और आप कुछ ही दिनों में उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे. और देखिए एक्वेरियस में अभी एक सोलर एक्लिप्स हुआ है, अमावस्या हुई है, एंड अब इन द नेक्स्ट 2 weeks यू विल ऑल्सो हैव अ लूनर एक्लिप्स. सो सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, ये जो एक्लिप्सेस आते हैं, दे आर बेसिकली पोर्टल्स ऑफ चेंज, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो राइट नाउ Rahu here and along with the eclipses, everything is pushing you towards changing. So यहाँ पे जब हमारा चेंज होता है तो वो कभी भी बहुत easy नहीं होता है. So you are going to, कहते हैं ना, give some take some, and you are going to use a lot of your mind so that आगे चल के आप जो है इसके ऊपर regret ना करें. So the only word of caution is be careful, sleep over it and only then take an action, because as I said Mercury is also going retrograde. अबाउट द लुक्स पार्ट, देखिए राहु जब भी अपने फर्स्ट हाउस में होता है या एक्वेरियस अपने इसमें है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता. और चाहे अगर हम बात करें तो दैत्य गुरु जो होते हैं, दैत्य गुरु, बट जो दैत्य होते हैं, दे टेक केयर देयर ओन टाइम टू लुक गुड, और दे वांट टू बी प्रेजेंटेबल इनफ, और दे हैव देयर यूनिक वेज ऑफ प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. सो राइट नाउ जो एक्वेरियंस हैं, जहाँ पे राहु आए हुए हैं एक्वेरियस में, तो दे विल वांट टू चेंज देयर लुक. वैसे भी एक्वेरियंस का एक थोड़ा सा यूनिक वे होता है ऑफ ड्रेसिंग, और दे हैव अ यूनिक हेयर कट, और दे हैव सर्टन क्वर्कीनेसेस, राइट. तो यहाँ पे आप देखेंगे, हो सकता है यू माइट वांट टू कलर योर हेयर इन अ पर्टिकुलर शेड, और यू माइट वांट टू वेयर अ नोज पिन, या फिर आपको कान कहीं और मतलब कान पे कहीं और एक छेद करके वहाँ पे आपको कुछ ब्लिंग लगाने का मन करेगा. यू माइट वांट टू वेयर अ ब्रेसलेट, सम रिंग्स, कुछ ना कुछ आपके इसमें चेंज होगा. ड्रेसिंग कलर में हो सकता है आप अपने वार्डरोब को कुछ चेंज करेंगे, अपने स्टाइल्स को चेंज करेंगे, बट वॉट एवर यू विल डू, यू विल वॉन्ट टू लुक मच मोर प्रेजेंटेबल. यू विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी. इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मार्स जो है अभी आपके आ रहे हैं एक्वेरियस में ही, तो मार्स इज गोइंग टू गिव यू द नेसेसरी एनर्जी टू डू वर्कआउट, और टू वॉक, और टू डू योगा, जो भी एक्सरसाइज रूटीन अपना एक बनाइएगा. बिकॉज जुपिटर जैसे ही कैंसर में जाएंगे, यानी कि आपके 6th हाउस में जाएंगे, तो अगर आपने अपने सेहत का ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ वेट गेन हो सकता है, या कोई ना कोई पुरानी बीमारी हो सकती है जिसको थोड़ा सा उछाल मिल सकता है. सो यूज द मार्स एनर्जी दैट इट इज गोइंग टू गिव यू टू एक्सरसाइज और टू क्रिएट अ रूटीन, सो दैट योर बॉडी बिकम्स मच मोर हेल्थियर. थोड़ा सा मेडिटेशन का भी आप ये बनाए, एक रूटीन बनाए, बिकॉज रूटीन्स आर गोइंग टू हेल्प यू. सी, बिकॉज राहु, एज आई सेड, इट्स ओनली प्योरली माइंड, सो इट विल गो एवरीवेयर. वो धुआं है, वो सारे ब्रह्मांड में घूम के आता है, तो आपको उसको थोड़ा सा बांध के रखना है. एज आई सेड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेमेडीज, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू build a health routine. It can be anything, playing a sport, going for a walk, it can be doing yoga or going to the gym. जो भी आपको भाई वो आप ज़रूर करिएगा. अनदर थिंग, हो सकता है आपका खर्चा जो है वो बच्चों की किसी ना किसी पढ़ाई में या उनकी सेहत में हो सकता है. सो थोड़े से मनी को आप उस तरह से संभाल के रखिएगा कि येस, आई माइट नीड दिस मनी फॉर समथिंग. ऑल्सो later this year you might want to go on for some long trips. It can be abroad, far more than 100 kilometers, या उससे भी ज़्यादा विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, तो वो भी एक खर्चा होगा, बट उसको भी आप थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा. बट दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ गोइंग टू बी प्लान्ड in between February and May. So that is why I am giving you all these inputs. अब आते हैं रेमेडीज़ पे. See, remedies I think is the wrong way to put it, is the wrong term, but for loss of a better word we are using this term. क्योंकि जब राहु हमको इतना कुछ देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको उसको बांध के बिठाना है. We have to only direct its energy in a more constructive manner. एंड एक्वेरियंस के लिए, बिकॉज एक्वेरियस एज इट इज, इट्स एन एयर साइन, सो दे आर वेरी मच सेरिब्रल. सो यहाँ पे इट्स 2+2 विच बिकम्स 4000, और इट बिकम्स
4 lakhs, बहुत ज़्यादा इसका डिग्रीज बढ़ जाते हैं. सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी हनुमान चालीसा का रोज़ पठन करें. अगर आपको लगता है आपके अंदर एंगर या गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है एंड यू नीड टू कंट्रोल इट, सो देन बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं. ट्यूसडेज और सैटरडेज को तो बजरंग बाण का जाप आप ज़रूर कर लीजिएगा. राहु गायत्री मंत्र ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा या नीचे कमेंट्स में मैं लिख दूंगी. तो राहु गायत्री मंत्र का आप जाप करें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. दुर्गा माँ का कोई भी मंत्र यदि आपको आता है तो वो आप उसको चांट करिएगा. दुर्गा चालीसा ऑन फ्राइडेज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ राहु फॉर the betterment of you in your career, in your relationships. It can be money, in everything in your life. सो एक्वेरियंस मेरी यही गुजारिश है कि ये जो टाइम मिला है आपको आज से, दैट इज़ 18 फरवरी से लेके मई एंड तक का, इसको गंवाइएगा नहीं. इसमें आपको कुछ भी नया करना है, कोई स्टेप्स लेने हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, बाउंड्रीज बनाने हैं, जो भी करना है उसको बहुत सोच समझ के स्लीप ओवर इट, राइट इट डाउन, look at it 2-3 times and definitely do that, because this is your transformative phase and transformation is the way ahead always. Best of luck.